जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश के। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, ये संदेश बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है और इस संदेश में देखने वाले कि ये जो डेट जो है 25 दिसंबर, जो सब लोग क्रिसमस मनाते हैं, ये डेट किसने सेट की है? क्योंकि बाइबल में लिखा नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। यीशु मसीह आए थे, पैदा हुए थे, ये असलियत है। यीशु मसीह आए थे 2025 साल पहले और उनका कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं था। वो आए थे स्वर्ग से हमें पापों से बचाने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप का दंड जो होता है वो मृत्यु होता है। और इसलिए पाप के दंड से हमें बचाने के लिए, क्योंकि हम खुद को बचा नहीं सकते पाप से, तो इसलिए यीशु मसीह आए थे। वो क्रूस के ऊपर चढ़ गए, उन्होंने जो है अपना लहू बहाया। तो जो लहू यीशु मसीह ने बहाया है, इससे हमारे सब पापों की क्षमा हो जाते, क्योंकि वो जो लहू जो था उसमें कुछ पाप नहीं था। और यीशु मसीह को मारा दिया गया, क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, मगर 3 दिन के बाद वो वापस जी उठे। तो ये असलियत है कि यीशु मसीह आए थे। मगर ये असलियत नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, यानी सर्दी में पैदा हुए थे। इसका कुछ सबूत नहीं है। तो ये जो डेट जो है, ये डेट कहाँ से आई? क्योंकि जो पहला जो कलीसिया थी, जो पहले कलीसिया जो यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उन्होंने चालू की थी, तो वो कभी क्रिसमस उन्होंने मनाया नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम लोग अभी जो है क्रिसमस मना रहे हैं? तो इसकी एक वजह है। तो उसकी वजह यह है कि जैसे कि 325 एडी तक, यानी ईसा से पहले जो पहला जो कलीसिया थी, जो पेंटिकॉस्ट के बाद शुरू हुई थी, वो जो थी उसको हम कह सकते हैं सही कलीसिया, ट्रू चर्च। उसके बाद क्या हुआ? 325 एडी के बाद क्या हुआ? और जैसे कि आपको मालूम है कि जो पहली कलीसिया थी, पहली कलीसिया जो है वो सारी दुनिया में फैल गई, और उसके साथ जो रोमन राज्य था वो भी फैल रहा था। तो वो उनको जो है, उनको डर लगा कि भाई अभी इतने सारे मसीह हो रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो राज्य है वो खतरे में आ सकता है। तो तभी क्या हुआ, 325 एडी में जो कलीसिया थी उसमें जो है उसमें फूट पड़ गए। और ये जो कलीसिया जो है वो रोमन राज्य के साथ जुड़ गई। तो उससे क्या हुआ कि इस रोमन राज्य के अंडर जो है कलीसिया आ गई, यानी वो जो बताएंगे वैसा करना पड़ेगा। अभी देखो, ये जो रोमन लोग थे वो क्या यीशु मसीह को मानते नहीं थे? वो क्या बाइबल के जो नबी थे उनको मानते नहीं थे, क्योंकि उनका विश्वास इसके ऊपर नहीं था। और जैसे कि आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह आए थे तो रोमन का राज्य था, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। तो वो विश्वास नहीं करते थे। और ये जो रोमन लोग थे, ये जो बाइबल की जो देव देवताओं है, उनको वो मानते थे। उसमें जो है, उसमें निम्रोद है जो बैल को दर्शाता है, और निम्रोद को कहा जाता है गॉड ऑफ सैटर्न, गॉड ऑफ मून। उसके बाद उसकी पत्नी जो है सेमीरामिस, और उसका जो बेटा जो है वो तामुज, जिसको कहा जाता है सन गॉड, सूर्य का देवता। तो ये सब चीज़ों को, ये सब जो है पौराणिक प्रथा को वो मानते थे। उनका इसके ऊपर विश्वास नहीं था। मगर जब कलीसिया और रोमन राज्य का मिलन हुआ, दोनों एक हुए, तो क्या हुआ, सब कुछ जो उससे क्या हुआ कि सब पौराणिक प्रथा की जो रीति रिवाज है, वो सब रीति रिवाज कलीसिया में आ गई। और आज भी वो रीति रिवाज हम कलीसिया में देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये सब कुछ जो है वो बदल गया। और जैसे कि ये जो क्रिसमस जो है, ये क्रिसमस चालू हुआ 335 एडी में,
यानी तब से क्रिसमस है। मगर जब ये चालू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम ये जो है ये क्रिसमस को मनाएंगे नहीं है, क्योंकि उसमें जो है उसमें पैगनिज्म है, उसमें सब जो पौराणिक प्रथा जो है उसमें है, इसलिए हम उसको मनाएंगे नहीं। और इंग्लैंड में भी जो प्यूरिटन्स होते थे उन्होंने भी साफ मना कर दिया मनाने को, और अमेरिका में भी मना नहीं थे। अब अभी सिर्फ 150 साल पहले अमेरिका में जो है ये क्रिसमस मनाने लगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये जो डेट्स जो है ये डेट किसने सेट की है, ये कहाँ से ये डेट आ गई है। और जैसे कि बाइबल के अनुसार यीशु मसीह जो है वो सर्दी में पैदा नहीं हुए हैं, ये तो पक्की बात है। और उसकी अलग अलग वजह है। पहली वजह जो है हम लूका 2:10 में पढ़ेंगे। उस रात आसपास के खेतों में चरवाहा अपने झुंडों की रखवाली कर रहे थे। अचानक प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और प्रभु की महिमा का तेज उनके चारों ओर चमका और वे डर गए। पर स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मैं तुम्हें सब लोगों के लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर बेथलेहम में तुम्हारा उद्धारकर्ता मसीह प्रभु जन्मा है। तो भाई बहनों, जैसे कि इज़राइल में जो है ये दिसंबर महीने में बहुत ठंड होती है और कोई भी इंसान जो है इंसान बाहर जा नहीं सकता है। अगर इंसान बाहर जा नहीं सकता है तो ये जो चरवाहा जो है ये अपने भेड़ों को लेके जो है वो खेत में क्या कर रहे थे। क्योंकि अगर इंसान बाहर जा नहीं सकता है तो ये जो चरवाहा जो है ये अपने भेड़ को लेके कैसे खेत में वो रात गुजर सकते हैं। ये जो बात जो है ये बात इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उस रात के आसपास खेतों में चरवाहा अपने झुंडों की रखवाली कर रहे थे। अभी यहाँ पे लिखा है खेतों में, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि कोई दूसरे जमीन के ऊपर, यहाँ पे लिखा है खेतों में। तो भाई बहनों, ठंड के समय जो है चरवाहा जो है वो खेतों में हो ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ठंड रहती है। तो कब हो सकते हैं? क्या ये गर्मी में हो सकते हैं? क्या ये स्प्रिंग सीजन में हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि उस वक्त जो होता है खेत में क्या होती है, फसल होती है। तो अगर चरवाहा अपने झुंड के साथ खेतों में अगर गर्मी के वक्त रहेंगे तो ये जो भेड़े जो है ये पूरे खेत को बर्बाद कर देंगे। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वो कब हो सकते हैं? वो हो सकते हैं पतझड़ के मौसम में, वो हो सकते हैं ऑटम में या तो फॉल सीजन में, पतझड़ के समय में, जब फसल को काट दिया जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, बहुत सारी गंदगी खेतों में होती है। तो उस गंदगी को साफ करने के लिए जो खेत का जो मालिक जो होता है वो जो है वो चरवाहों को बुलाता है और चरवाहा अपने झुंड को लेके आते हैं ताकि वो झुंड जो है वो सब गंदगी को जो है साफ करे, यानी खाए। तो भाइयों बहनों, इससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो ठंड के मौसम में पैदा नहीं हुए। और दूसरी जो बात है, जैसे कि यूसुफ और मरिया जो है वो बेथलेहम क्यों चले गए थे? क्या वो बेथलेहम में रहते थे? नहीं, वो बेथलेहम में नहीं रहते थे, वो रहते थे नाज़रेत में। तो नाज़रेत से वो बेथलेहम क्यों चले गए?